ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लागत वक्र यू आकृति क्यों होती है। जो लागत वक्र होता है वो यू आकृति की क्यों होती है। आज इसका हम आज डिस्कस करते हैं कि वो यू आकृति क्या है। ठीक है बच्चों, तो लागत वक्र की आकृति यू आकार के होने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण फर्म को प्राप्त होने वाले आंतरिक बचत से है। मतलब जो फर्म होता है ना, जो फर्म होता है उसका दो खर्च होते हैं। एक आंतरिक, आंतरिक मतलब अंदर, एक क्या होता है आंतरिक खर्च होता है, दूसरा होता है बाहर, बाहर या बाहरी, है ना, या बाहरी खर्च होता है। तो फर्म क्या होता है, फर्म को यू आकृति होने से जो आंतरिक फर्म के अंदर में होने वाले जो खर्च हैं उस खर्च को बचत से है ना, आंतरिक बचत से है। आंतरिक मतलब फर्म के अंदर और बाह मतलब बाहरी, है ना। तो फर्म के अंदर में होने वाले कुछ बचत से हैं। वो बचत क्या क्या है, उसे कुछ भाग हैं जिसको हम निम्न बिंदुओं पर डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि पहला है तकनीकी बचतें। तकनीकी बचत मतलब उत्पादन की तकनीकी में सुधार करने पर बचतें प्राप्त होती हैं, उसे तकनीकी बचत कहते हैं। मान लो इस पर हम कोई से भी क्या करते हैं, उत्पादन कार्य करते हैं, है ना। कोई से भी क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो उत्पादन की कोई तकनीक उसमें सुधार करेंगे, मतलब उसमें नया परिवर्तन लाएंगे जिससे कि मित व्ययता आ सके। मित व्ययता मतलब कम खर्च आ सके। मान लो हम एक साड़ी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक साड़ी बनाते हैं। एक साड़ी बनाते हैं, उसका खर्च कितना आता है, मान लो 400 रुपये खर्च आता है। मार्केट में वो व्यक्ति, मान लो मार्केट में जो भी प्राइस है उसका 700 में बिकता हो साड़ी, है ना, लेकिन हमें बनाने में उसका कितना कॉस्ट आता है, 400 रुपये आता है। तो हमें कुछ ऐसा डिजाइन करेंगे कि इसकी लागत को हम कम कर सकें, 350 तक ला सकें। क्वालिटी, इस साड़ी की क्वालिटी वही रहेगा, लेकिन इसका हम प्राइस, इसकी जो लागत है, इसका क्या है, लागत है, उस लागत में कैसे करें कि वो 400 का साड़ी कितने में बन जाए, 350 में बन जाए, जिससे हमें क्या हो सके, 50 रुपये का बचत हो सके। मतलब आंतरिक, मतलब फर्म को आंतरिक बचत। तो ऐसे उत्पादन के तकनीकी में जब कोई सुधार करके बचत किया जाता है ना, तो उसे तकनीकी बचत कहा जाता है। तकनीकी मतलब नई नई इंजीनियरिंग, नई नई विधि द्वारा, है ना, नई कार्य, नए डिजाइन के कारण उस बचत को कम किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, पहले साड़ी बनाने के लिए, है ना, पहले साड़ी बनाने के लिए बहुत सारे मजदूरों से कार्य कराया जाता था। लेकिन आजकल जूट मिल द्वारा, है ना, मान लो एक फर्म पर 1000 साड़ी बनाने के लिए कम से कम प्रतिदिन 1000 व्यक्तियों द्वारा, एक फर्म पर 1000 व्यक्तियों द्वारा एक दिन में 50 साड़ी बनाया जाता था। तो यहाँ पर 1000 मजदूरों को पेमेंट देना पड़ता था। लेकिन वही कार्य अब फर्म मशीन द्वारा, है ना, मशीन द्वारा एक दिन में 50 से 100 साड़ी आसानी से बना सकती है। तो उससे क्या होगा, 1000 का जो श्रमिकों का जो खर्च आता था उसके मुकाबले मशीन का खर्च क्या आता है, कम आता है। तो हम मजदूरों के स्थान पर अधिकतर मशीन का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या आता है, हमारी उत्पादन लागत के जो खर्च है उसमें कम आते हैं। तो इससे क्या माना जाएगा, तकनीकी बचत मानेंगे। ठीक है बच्चों। दूसरा है श्रम संबंधी बचतें। श्रम संबंधी बचतें श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण का परिणाम होता है। मान लो जब उत्पादन क्या होता है, बड़े छोटे पर है तो कोई दिक्कत नहीं, उत्पादन क्या होता है, बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो श्रमिकों को उनकी योग्यता के अनुसार कार्य के विभाजन करना संभव होता है। यदि हम कार्य के अनुसार उनको विभाजन नहीं करेंगे, मान लो एक फर्म है, छोटा फर्म है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर हर एक व्यक्ति कार्य को आसानी से कर सकता है। लेकिन फर्म बड़ा है, यहाँ पर मान लो 1000 श्रमिक कार्य करते हैं, तो हम 1000 श्रमिकों से साड़ी उत्पादन का कार्य नहीं कराएंगे, उनकी योग्यता के अनुसार उनको कार्यों का बंटवारा करेंगे,
है ना। जो व्यक्ति जो कार्य जानता है उसको उससे ही संबंधित कार्य दिया जाएगा ताकि वे कार्य को आसानी से कर सके, जिससे क्या होगी, हम कम समय पर अच्छा उत्पादन करेंगे। ठीक है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, श्रम विभाजन या विशिष्टीकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों। तीसरा है विपणन की बचतें। तो ये विपणन की बचतें क्या है, मान लो कोई भी फर्म या कोई भी संस्था जब अपने उत्पादन की मात्रा को बढ़ाती है ना, उत्पादन की मात्रा क्या करती है, बढ़ा देती है। मान लो हमने अभी तक हमने 50 उत्पादन करता, अब उसे क्या करेंगे, 100 प्रतिदिन 100 साड़ी उत्पादन करेंगे, है ना। तो उसकी विक्रय लागत तो उस अनुपात में नहीं बढ़ती जिससे कि प्रति इकाई लागत बढ़ जाती है। मान लो हम प्रतिदिन 50 साड़ी उत्पादन करते थे, है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसमें कुछ ना कुछ विज्ञापन खर्च देना पड़ता था। मान लो 50 साड़ी उत्पादन किए इस एक दिन में, तो एक महीना में कितना होगा, 50 × 30, 1500 साड़ी उत्पादन किए। इस 1500 साड़ी को मतलब बाजार में बिकने के लिए हम क्या करते थे, विज्ञापन करते थे, है ना, प्रचार प्रसार करते थे, उसमें बहुत पैसा खर्च आ जाता था, है ना। यदि हम अपना उत्पादन को बढ़ाकर 100 कर दिए तो 30 दिन में कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। हमने उत्पादन कितना किया, 3000। तो जब हम अपना विपणन की बचत, मतलब हम अपने उत्पादन को बढ़ाएंगे तो 1500 में भी हमें वही उतने विज्ञापन पर खर्च करना पड़ता था। 3000 प्रोडक्ट उत्पादन करेंगे तो भी हमें विज्ञापन पर ही उतना खर्च करना पड़ेगा। मतलब हमने जो एक्स्ट्रा 1500 उत्पादन किया, यहाँ पर पहले 1500 होता था, है ना, अब हमने कितना उत्पादन किया, 3000 किया, डिफरेंस कितना का, 1500 का। तो 1500 का जो अतिरिक्त उत्पादन है ना, अतिरिक्त जो उत्पादन है उस पर विज्ञापन खर्चा क्या आएगा, शून्य आएगा, जिससे क्या होगा, फर्म को बचत मिलेगी। उससे क्या बोलेंगे, विपणन की बचत बोला जाता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है प्रबंधकीय बचतें। उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने पर प्रबंध पर होने वाले व्यय में कमी आती है, जिससे हम क्या कहते हैं, प्रबंधकीय बचतें कहा जाता है। अब जैसे जैसे उत्पादन मात्रा बढ़ते जाएगा तो प्रबंध की बचतें कम होती जाएगी। मान लो हमें किसी वस्तु को हम यहाँ पर 1500 साड़ी एक महीने में उत्पादन करते थे, हम अपने वर्क को बढ़ाकर 3000 साड़ी उत्पादन कर रहे हैं। तो जो 1500 पर जो एक्स्ट्रा प्रबंधकीय टेक्नोलॉजी लगना था वो क्या होगा, नहीं लगेगा, जिससे क्या होगा, व्यापार को आंतरिक बचतें प्राप्त होगी। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद करना होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।